Assalamu alaikum friends. Today we are going to discuss an important chapter of class 10th. It is coordinate geometry. अगर हम बोर्ड की बात करेंगे तो ये आपके 8 मार्क्स कैरी करना है. So in order to achieve these 8 marks, you have to focus attention. You have to pay attention here. First, we will start from coordinates of a point. How to know the coordinates of a point? अगर आपको एक point दिया होगा, for example, you have here point. ये यहाँ पर for example point है. इस कमरे में एक point है. For example, we have to locate this point here. इस point के coordinates क्या है? ये कितना दूर है from this wall? ये कितना दूर है from this wall? इसे कहते हैं these are the coordinates of this system. For example, consider this point. अगर आपने ये पढ़ा होगा जो है कार्टेशियन प्लेन हमने आपको समझाया था क्लास 9th में. फॉर एग्जांपल दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. मैंने लोकेट किया यहाँ पर एक पॉइंट. ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है इस एक्स एक्सिस से, ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है इस वाई एक्सिस से, इसको कहते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स. जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इससे हमें पता चलता है. फॉर एग्जांपल सपोज यू आर इन अ रूम एंड फॉर एग्जांपल यू आर स्टडिंग. अगर आप यहाँ से स्टडी कर रहे हो तो आपकी पोजीशन क्या है इस रूम में. अगर आपको दूसरे पर्सन को बता रहा हो मैं रूम में कहाँ बैठा हूँ, तो आपको उसको सीधा कोऑर्डिनेट्स बोलने हैं. आपको उसको बोलना है दैट आई एम सिटिंग हियर, आई एम 4 meters away from the x axis and I am sitting here, I am 3 meters away from the y axis. These are actually the coordinates. अब यही coordinates अगर मैं एक पॉइंट लोकेट करता हूँ कार्टेशियन प्लेन में, फॉर एग्जांपल हम रियल नंबर को कार्टेशियन प्लेन में, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है रेनी डिस्कार्टिस, और इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन. अगर फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये फॉर एग्जांपल ओरिजिन है, और जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0. फॉर एग्जांपल मेरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और रियल नंबर्स को हम डिस्प्लेस करते हैं, रियल नंबर्स को हम शो करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम शो करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन और ऑर्गोन्स प्लेन, जो आप इंशाल्लाह क्लास 11th में पढ़ेंगे. अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल मेरी ये एक्स एक्सिस है, मेरी ये वाई एक्सिस है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी. फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन अ रूम, ये आप यहाँ पर बैठे हो. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर बैठे हो. अब दूसरे पर्सन को आप कैसे बताओगे, अपनी लोकेशन कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं. हम कहते हैं जो ये पॉइंट है ये इन 2D यहाँ पर है, दो डायमेंशंस में है. हम कहते हैं इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक तो होगा एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट. इस पॉइंट का एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट. एंड x कोऑर्डिनेट क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस. y एक्सिस से कितना दूर है पॉइंट, इसको कहते हैं इसका x कोऑर्डिनेट. एंड x एक्सिस से कितना दूर है पॉइंट, इसे कहते हैं इसका x कोऑर्डिनेट. फॉर एग्जांपल इट इज p ऑफ x, y. वी हैव टू लोकेट. फॉर एग्जांपल आपको लोकेट करना है 5. ये मैं रिवीजन कर रहा हूं क्योंकि क्लास 9th में आपने ये सारा पढ़ा है, हाउ टू लोकेट अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन. फॉर एग्जांपल वी हैव a of 5,4. हमें a of 5,4 इस कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना है. इसके लिए मैं एक कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगा. फॉर एग्जांपल ये y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, और ये मेरा ओरिजिन है. फॉर एग्जांपल मेरा x एक्सिस पे पॉइंट 4 आ रहा है, और y एक्सिस पे पॉइंट यहाँ पर x एक्सिस पे 5 पॉइंट आ रहा है, और y एक्सिस पे मुझे यहाँ पर 4 आता है. और इसका ये जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है a ऑफ, ये हमेशा होता है x कोऑर्डिनेट इसका, और y ये दूसरा होता है हमेशा y कोऑर्डिनेट. एंड x कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज एब्सिसा and y coordinate is also known as ordinate. x coordinate को हम बोलते हैं abscissa and y coordinate is also known as ordinate. अगर आपको कहीं भी ये दिया गया है एग्जाम में, locate plot the following point, ये आपको एक ordered pair दिया गया है a of 5,4. आपको ये locate अगर करना है एक कार्टेशियन प्लेन में, आप देखोगे इसका x coordinate क्या है. that means here the x coordinate is 4. तो मैं जाऊंगा from y axis, distance क्या है यहाँ से from y axis, from ये y axis है और मेरी ये distance आ रही है यहाँ से 5, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 4. दैट मींस मेरा 4 आ रहा है यहाँ पर along y एक्सिस, यहाँ से 4 आ रहा है, और along x एक्सिस मेरा यहाँ से 5 आ रहा है. दैट मींस दिस विल बी द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग 5,4 ऑन द कार्टेशियन प्लेन. मैंने क्या किया, मैंने जो 5 देखा, पहले मैंने देखा 5 कौन सा कोऑर्डिनेट है और 4 कौन सा कोऑर्डिनेट है. 5 is abscissa and 4 is ordinate. Here we can write that the distance of the point from the y axis
x-axis is 5 and the distance of the point from the x-axis is 4. Here we have plotted the following point on the graph. यही नहीं है, जरूरी नहीं है कि examiner यही डालेगा it is 5, 4. Sometimes he may write that plot the point. For example, आपको plot करना है a of -4, -5. जो हमने अभी point plot किया that was lying in the first quadrant. We have 4 quadrants. That is quadrant number first, quadrant number second, quadrant number third, quadrant number 4. अब हम देखेंगे -4, -5 कहाँ lie करेगा. It will lie in the third quadrant. अगर आपने 9th में पढ़ा होगा जो थर्ड क्वाड्रेंट की साइन होती है वो होती है माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस होता है. -4 दैट मींस एक्स एक्सिस से हमें कितना लेना है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुई, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हुई, पॉजिटिव वाई एक्सिस हुई, नेगेटिव वाई एक्सिस, हमें -4 जाना है. दैट मींस यहां हम रिप्रेजेंट करेंगे -4 पॉइंट को. यहां से हमें कितना वाई एक्सिस से जाना है, -5, यहां हमें -5. दैट मींस दिस इज द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग -5, -4. फॉर एग्जांपल दिस इज a, -4, -5. दैट मींस अगर आपके कोऑर्डिनेट्स वो दे रहा है प्लस, दैट मींस हमारा पॉइंट लाई कर रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में. अगर वो आपको पॉइंट दे रहा है प्लस, माइनस, एक्स एक्सिस प्लस है और जो माइनस है दैट मींस दैट इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस होती है वो प्लस होती है और वाई एक्सिस होती है नेगेटिव. और अगर आपको दे रहा है वो माइनस, दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट. अगर आपको दे रहा है माइनस, प्लस, दैट मींस इट इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट. माइनस, प्लस कैसे होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको देखते हैं. देखो यहाँ पर है ना, ये जो x हमारा है ये नेगेटिव x एक्सिस है, दैट मींस ये हमारा माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस है y एक्सिस. इसके बाद इंशाल्लाह आज था आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया. और इंशाल्लाह इन जो हमें इस जो टॉपिक में पढ़ना है, एक तो हमें पढ़नी है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. इसमें 3 एक्सरसाइज है. फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फार्मूला दैट वी विल सी टुमारो. एंड सेकंड जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला है, उसमें हमें पढ़नी है इंटरनल डिवीजन सेक्शन फार्मूला. एंड थर्ड वन इज बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल. फॉर एग्जांपल आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट में, आप ज्वाइन कर रही है, एक ट्रायंगल बन रही है इन अ कार्टेशियन प्लेन. हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. और यही टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं इंशाल्लाह. होप वी विल मेक यू एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड हियर. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता, आयोटा से भी छोटा क्वेश्चन होगा, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. वी विल ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन. तो इंशाल्लाह इसको हमारी चैनल को सब्सक्राइब किए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी रिसेंट नोटिफिकेशंस पा सकें. थैंक यू.